वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो वेलनेस 360। पतंजलि योग सूत्र का मंत्र जो योग को डिफाइन करता है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त का मतलब होता है हमारा मन, वृत्ति हमारे मन की दशा। तो योग वो है जो हमारे चित्त और वृत्ति की बाधाओं को दूर कर उन्हें शांत रखे। योग दो अलग अलग चीज़ों के मिलन को भी कहते हैं। तो एक ऐसी विधि जो हमारे शरीर को संचालित करे इस तरीके से कि हमारा मन शांत हो और उसमें आने वाले विचार ठहराव वाले हों, योग है। शरीर की विधि और विचारों के संतुलन को भी योग कह सकते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं योगाप्रेन्योर बादल क्वात्रा। वेलकम टू द शो बादल, वंडरफुल टू हैव यू हियर। नमस्ते मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बादल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए योग क्या है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मीनू जी। अभी आप एक पतंजलि योग सूत्र के बारे में बात कर रहे थे कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि योग दो चीज़ों के मिलन को योग कहते हैं। तो कई सारी धारणाएं हैं, कई सारी योगा की डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में से निकल के आती हैं। जैसे हम भगवत गीता में भी योगा की डेफिनेशन दी गई है और पतंजलि योग सूत्र में भी योगा की डेफिनेशन दी गई है। तो आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया योगः चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त जैसे एक स्क्रीन है। आपने बताया कि मन हमारा एक स्क्रीन है जिसको हम देख सकते हैं, और जैसे हम मूवी हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने और पीछे से लाइट आती है और वो ब्लैंक स्क्रीन पे पूरी पिक्चर चलती है, उसी तरीके से चित्त जो हमारा मन है, हमारे जो विचार हैं, वो एक लाइट का काम करते हैं और हमारे मन पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो एक पिक्चर बनती ही जाती है। तो योगा का काम है कि हम उस ब्लैंक स्क्रीन को वापस ब्लैंक कर दें, हम विचारों को रोक दें ताकि हम अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये एक योग की एक डेफिनेशन है जो एक बहुत ही सटल डेफिनेशन है और जो आपको हेल्प करती है अपनी कॉन्शियसनेस में राइज कर। तो बादल, आप एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हैं और आप अपने आप को योगाप्रेन्योर कहलाते हैं। तो क्या होता है योगाप्रेन्योर? आई मीन इट्स अ नाइस टर्म। करेक्ट। सो योगाप्रेन्योर जो वर्ड मैंने अपने आप को रिलेट किया दैट अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की एक एरा में जी रहे हैं। यू नो, लॉट ऑफ बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं एंड मुझे लगा कि मैं योगा में ही अपना एक छोटा सा स्टार्टअप क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा एक मिशन है लोगों की हेल्प करना। जो लोग अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ से डील कर रहे हैं रोज़ाना ज़िंदगी में और उनको लगता है कि आज के दिन हम इंस्टा वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से सब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके का कंटेंट, और हम भूल जाते हैं अपने आप से कनेक्ट करना। मेरे अगर सर्वाइकल है, पेन है नेक में, तो मैं उसको इग्नोर करके अपनी उसका सोल्यूशन ही ढूंढता हूँ, यू नो। और उसी तरीके से योगा करने से आप बहुत थोड़े एफर्ट से अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बादल, लाइफस्टाइल डिजीजेस तो आजकल की हैं, इट्स समथिंग वेरी न्यू, व्हेयरएज योग इज समथिंग एंशिएंट और वो हमारे ही देश से इसका ओरिजिन हुआ है, हमारी ही कंट्री से। हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हाउ डू यू रिलेट लाइफस्टाइल डिजीजेस विद योग? आई मीन, आर दे रिलेटेबल? यस मैम, डेफिनेटली। आप अगर देखें तो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो कुछ कॉमन डिजीज़ हैं वो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। जैसे आप डायबिटीज़ की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें, और ये सब निकला है हमने अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बहुत सालों से दबाते चले आ रहे हैं। जब से ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं तब से उन्होंने सीखा है कि इमोशंस क्या होते हैं, थॉट्स क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होते हैं। और आज अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटली कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके के थॉट को, इमोशंस को सप्रेस किया है, और उसको सप्रेस करने की वजह से जो एक मैनिफेस्टेशन हुआ है वो एक डिजीज़ के फॉर्म में हुआ है। करेक्ट। एंड योगा के जो बेनिफिट्स हैं उसका एक आउटकम निकला है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। ओके। तो बादल, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी लाइफस्टाइल और अदर और जो भी डिजीजेस हैं उनको किस तरीके से डील करने में हमें हेल्प करती है? सो मीनू जी, जब हमने इस मिशन को स्टार्ट किया था तो हमारी सोच ये थी कि हम 360 डिग्री और होलिस्टिक तरीके से कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। और
मैंने पर्सनली जब अपने आसपास बात करनी शुरू करी और जब मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि आज की डेट में सर्वाइकल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमने इनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो उसी के चलते मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और उनसे बात करने पर उनको एक छोटी सी सलाह देनी शुरू करी कि आप 30 मिनट के लिए भी योगा प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में तो वो आपको एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है आने वाले टाइम में। और कुछ लोगों ने उसको अडेप्ट किया और उसके रिज़ल्ट्स देखे और आगे बात करनी शुरू करी और उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मीनू जी, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अपने सारे योग साधकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि रात को खाना खाने के बाद अगर आपको वॉक करने का समय नहीं मिलता और आपके घर के आसपास पर्याप्त वो माहौल नहीं है वॉक करने का, तो आप वज्रासन में बैठें, कम से कम 10 मिनट बैठें और अकेले नहीं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठें। इससे सिर्फ आपका जो डाइजेशन है वो बेटर नहीं होता है, प्लस आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनता है जब आप अपनी फैमिली के साथ। और एक जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि अपने फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड में रख के ही इसको प्रैक्टिस करें। इससे आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपने आप से और अपने परिवार वालों से भी। जैसे बादल जी की अप्रोच योगा के लिए 360 डिग्रीज है, हमारे इस वेलनेस शो की भी अप्रोच 360 डिग्रीज है। तो बादल जी, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ डिड यू कम इनटू दिस स्ट्रीम? बहुत ही अच्छा सवाल है मीनू जी, क्योंकि मैंने देखा है अपने पूरे करियर में जब जब लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है फिज़िकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, तब तब उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के कगार पे आके खड़ी हुई है। और सिमिलर ही मेरे साथ था। मैं बचपन से वैसे हमेशा ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैंने स्कूल में, कॉलेजेस में अपने बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद जो एक स्ट्रेस होता है कि आपको किस करियर को चूज़ करना है, किस फील्ड में जाना है, और मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं जिस दिन अपनी फ़िटनेस पे ध्यान ना दूं तो मुझे लगता था कि मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जिम, जब मैं जिम करता था मैं जिम कर के बोर हो गया था। एंड देन मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग और HIIT जैसे नए फिटनेस रूटीन्स में अपनी दिलचस्पी देखी और मेरा रुखाव उस तरफ हुआ। मेरी रुचि जो है वो उन स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज जिम एक लिमिटेड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के साथ आता है। और एक दिन मुझे याद है मेरे एक मिक्स मार्शल आर्ट्स टीचर ने मुझे योगा कराया एंड उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ नया पा लिया है। बिकॉज उस दिन मुझे लगा कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सिर्फ फिज़िकली फ़िट रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक मेंटल फिटनेस, एक मेंटल अवेयरनेस और एक नई बिगनिंग जो अंदर की तरफ जा रही है वो मुझे फील हुई। एंड मेरा आई रिमेंबर 2014 था जब मुझे योगा से दोबारा इंट्रोडक्शन मिला। अदरवाइज़ मैंने स्कूल में बचपन में एक बार योगा प्रैक्टिस किया था एंड उसके बाद मेरी जो सारा ध्यान है फिटनेस का वो योगा की तरफ चला गया। एंड फॉर 5 years मैंने उसको प्रैक्टिस किया बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से। एंड इन 2018 आई रियलाइज्ड कि मुझे अब एक फॉर्मल ट्रेनिंग में जाना चाहिए व्हेन आई लर्न एज अ स्टूडेंट। और मैंने एक सर्टिफिकेशन किया इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग का। एंड देन दिल्ली का ही एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई, वहाँ पे जाके मैंने अपनी सर्टिफिकेशन करी। एंड फिर मैंने उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में अपना MA करने का विचार बनाया। ओके बादल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, आई विल बी फिट। सो इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? आई मीन इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव। सो आई विल बी फिट को अगर आप देखें तो ये एक मंत्रा था जो मैं अपने आप को बार बार बोलता था, एक एफर्मेशन के रूप में, दैट आई विल बी फिट, आई विल बी फिट। बिकॉज मुझे जो लगता है एक फिटनेस एक जर्नी है ना, एक डेस्टिनेशन या एक गोल नहीं है जहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा और बस है ना फिटनेस वहाँ पे रुक जाएगी। तो ये एक एफर्मेशन को ही मैंने एक मंत्रा बनाया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसी पर फाउंडेशन बनाकर इसको रखा। Yeah, that's really nice. The moment a person associates with I will be fit, he goes with a positive mindset. Yeah. Definitely. Really nice. Thank you. बादल जी, क्या योगा हर किसी के लिए एप्लीकेबल है? स्कूल्स में भी सिखाते हैं बच्चों को। मैं जहाँ तक समझती हूँ इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग। और जो हमने रियलाइज़ किया पैंडमिक में, बहुत लोगों ने तो योग या ब्रीदिंग को रियलाइज़ ही पैंडमिक में किया है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और आपके सवाल में ही मुझे एक आंसर मिला है बहुत अच्छा कि योगा सबके लिए है। तो आपने ब्रीदिंग की बात करी है, तो जो लोग ब्रीथ करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कर रहे हैं, योगा उनके लिए है, जस्ट टू कीप देमसेल्फ फिट।
बिकॉज ब्रीदिंग जो प्राण है उसी से पता लगता है कि मैं जीवित हूँ, और मेरा जीवित रहना एकमात्र जानवर की तरह ना बन जाए, इसलिए मुझे योगा करके अपने आप को रियलाइज़ कराना है कि मैं कितना मेंटली अवेयर हूँ जब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, क्या मेरा शरीर स्वस्थ है। और स्वस्थता की जो परिभाषा है वो WHO बोलता है कि अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, मगर योगा ने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया है। आपकी जो होलिस्टिक वेलनेस है वो डिफ़ाइन करती है कि आप कितने स्वस्थ हैं। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली अगर आपकी एज, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो भी योगा आपके लिए है, आप वुमेन हैं, मेन हैं, बच्चे हैं, सबके लिए योगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बादल जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? तो ये इंडिविजुअली मैंने जब इसको स्टार्ट किया था बैक इन 2018, तो ये सोच के स्टार्ट किया था कि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो योगा सिखाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, बहुत अच्छे से उसको पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से मतलब रूबरू हुए और उनको ट्रांसफॉर्म करने में हम कामयाब भी हुए। जी। बादल, अक्सर देखा गया है लोग योगा को बड़े अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई सोचता है वेट लॉस करना है तो योगा कर लूँ, कोई सोचता है आर्थराइटिक प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसके लिए योगा करना चाहिए, किसी का मानना है कि इम्यूनिटी के लिए योगा करना चाहिए। तो किसको कब योगा करना चाहिए और आपके पास कब किसको आना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये जानना होता है कि आपका गोल सेटिंग क्या है। एक हमारा प्रोटोकॉल है जिससे हम आपसे कंसल्ट करते हैं या जिसको योगा सर्विसेज लेनी है उनसे कंसल्ट करते हैं, और हमने बहुत ही सिंपल कर दिया है इसको। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम योगा टीचर आपके घर पे प्रोवाइड करते हैं। और योगा टीचर भी वो होते हैं जो एक एक्सपर्ट होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं और वेरीफाइड होते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मास्टर्स की होती है और उन्हें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। और उन्हें पता है कि अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हम वही योगा टीचर चूज़ करते हैं जो आर्थराइटिस का मास्टर होगा, जो आपके घर पे आके आपको योगा सिखा रहा है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आप लॉन्ग टर्म से फेस कर रहे हैं और उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको आपको टारगेट कर रहा है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो आजकल योगा कंटेंट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, आई मीन इट इज़ देयर ऑल ओवर द नेट। और लोगों को स्पेशली कोविड टाइम दिस इज़ बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस बिकॉज पीपल डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स एंड दे फाइंड इट वेरी इजी कि घर पर ही टीवी ऑन किया और या ऑनलाइन क्लासेस में जूम पे ऑन किया और घर में सारे लोग पूरा घर कर लेता है एक ही साथ, सो पीपल डोंट वांट टू गो आउट। और तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए लोगों को? बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखें तो कितने सारे चैनल्स पर, टीवी पर योगा की इतनी अच्छी तरीके से प्रमोशन भी हुई है। और इसको प्रमोशन के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कितना इजीली अवेलेबल हो गया है योगा। आज की डेट में हम पार्क में भी देखते हैं, वहाँ योगा सिखाया जाता है, जिम में भी देखते हैं, योगा स्टूडियोज़ में भी देखते हैं और यूट्यूब पे भी देखते हैं। मगर अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि किसी को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई हार्ट डिजीज़ है, तो क्या वो 20 लोगों के ग्रुप में योगा प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसको टारगेट करने के लिए वो जिसको हार्ट डिजीज़ है, जिसको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आर्थराइटिस हो या वेरिकोज वेन्स हो, तो उनको टारगेट करने के लिए, उन डिजीज़ को टारगेट करने के लिए एक योगा टीचर जो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देता है, आपके पर्सनल पोस्टर्स को करेक्ट करता है। क्योंकि आप देखें ग्रुप में एक टीचर 20 लोगों के पोस्टर्स को एक बार में नहीं करेक्ट कर सकता है। या आप YouTube से योगा सीख रहे हैं तो आपको बताने वाला कोई नहीं है कि आप सीधा बैठे हैं या थोड़ा सा टिल्ट हो गए हैं, राइट। तो उसके लिए एक योगा टीचर जो पर्सनली आके आपको योगा सिखा रहा है, आपको बता रहा है आपको सांस किस समय पे कैसे लेनी है, किस पोस्टर में आपको कैसे रहना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका एक प्रोटोकॉल बनाया है। और हम रेगुलरली जो योगा सर्विसेज लेते हैं हमारी, उनके टच में रहते हैं और उनकी हेल्थ असेसमेंट करते रहते हैं कि क्या उनकी फिटनेस का जो ग्राफ है, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है इनटू सॉल्यूशन। सो इन दिस वे इट बिकम्स मोर, द रिजल्ट बिकम्स मोर इफेक्टिव। डेफिनेटली आपको जो एक पर्सनल अटेंशन मिल रही है, वो टाइम और स्पेस जो है वो आपको फील होता है कि आप अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में कोविड के आने के बाद हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, ये एक नई डेफिनेशन जो कि एक बहुत ओल्ड सेइंग है बट एक नई तरीके से हमें समझने में मिल रही है। जी, इनफैक्ट कई लोगों ने तो प्रॉपर ब्रीदिंग ही अब सीखी है,
मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव वी नेवर बॉदर्ड हाउ वी आर ब्रीदिंग, हमें पता ही नहीं होता हम सांस भी ले रहे हैं कि नहीं. बट आफ्टर कोविड स्पेशली जब ब्रीदिंग इश्यूज हुए हैं बहुत लोगों को कोविड के टाइम, सो देन ब्रेथ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेथ हैज़ बीन कम इनटू प्रैक्टिस. बिल्कुल सही बात है. और मैं पर्सनली एक प्रैक्टिस करता हूँ. मैंने दिन में कम से कम नहीं तो अराउंड 10 अलार्म्स सेट किए हुए हैं अपने फ़ोन में, जिससे मुझे मदद मिलती है कि जब वो अलार्म बजता है तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे अपनी ब्रेथ पे वापस से फोकस लेकर आना है. बिकॉज वंडरफुल, जितना मैं अपने ब्रेथ पे फोकस करता हूँ उतना मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे को वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आना है, ना कि एक ज़िंदगी की भागदौड़ के साथ भागते चले जाना है. करेक्ट. मैं समझती हूँ इससे तो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेज, और इससे कहीं ना कहीं जहाँ हम सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं तुरंत, वहाँ पे वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. राइट, बिल्कुल. ये बहुत मुझे हेल्प करता है कि मैं उस मोमेंट में अपनी एक छोटी सी इन्वेंट्री ले लूँ कि मैं क्या कर रहा था और किस मोटिव से कर रहा था. सेल्फ चेक. राइट, वो एक सेल्फ चेक मुझे मिलता है अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस लाने से. करेक्ट. तो बादल जी, हमने ना आपके कुछ सेशंस को रिकॉर्ड किया है जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी, तो देखते हैं. यहाँ पर मैं ज़रा इस वीडियो को पॉज करना चाहूँगी. एक चीज़ जो मैंने देखी, बादल, आपका एक ट्रेनर एक घर में जाता है और एक क्लाइंट को या 2 क्लाइंट्स को डील करता है, तो आपके पास कितने ट्रेनर्स हैं? तो मैम, हमारे साथ अब तक पिछले 4 साल में 400 से ज़्यादा ट्रेनर जुड़ चुके हैं. 400? यस, जिसमें से 200 से ज़्यादा ट्रेनर्स को हमने खुद अपनी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के थ्रू ट्रेन किया है, ताकि हमें पता लग सके कि जिन ट्रेनर्स के साथ हम जुड़े हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अभी योगा सिखाने का तरीका क्या है, क्या वो हमारे प्रोटोकॉल, हमारे मिशन के साथ मैच करते हैं. और पिछले 4 साल में हमने 2500 लोगों से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदली हैं अपनी योगा प्रैक्टिसेस के द्वारा. रियली वंडरफुल, रियली वंडरफुल. तो बादल जी, आप अपनी सर्विसेज किस एरिया में प्रोवाइड करते हैं? तो मैम, अभी तक जो हमारी यूएसपी है, हमारे पास दिल्ली और एनसीआर के हर पिन कोड पे एक योगा टीचर अवेलेबल है. और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, हमारे पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए योगा के माध्यम से. दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम शुरू तो कर देते हैं योगा, कई बार हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं या हम किस यूट्यूब पर देखकर ही खुद ही शुरू हो जाते हैं कि ये आसन अच्छा है, बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. हम अपने वेट लॉस जर्नी पे चल पड़ते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज वी डोंट गेट द रिजल्ट. तो ऐसे अगर कहीं पर भी हम स्टक हुए हैं या कोई हमारी क्वेरीज़ हैं, तो हम बादल जी से कंसल्ट कर सकते हैं. इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए हैं, मैं चाहूँगी इन्हें सब लोग नोट करें. तो और जाने से पहले बादल जी, मैं आपसे चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को एक बढ़िया सी टिप दें जो घर बैठे वो अपने आप को हेल्प कर सके योग के माध्यम से. मीनू जी, जैसा आपने देखा होगा कि अर्बन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे खाने से. आज की डेट में बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, पास्ता, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है. और जो एक तरफ अगर आप देखें गांव की ज़िंदगी में लोगों को इतनी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है. तो मेरा कहना ये है कि हम वापस नेचर की तरफ जाएं, वापस अपने रूट्स की तरफ जाएं और एक डिसिप्लिन बनाएं. योगा का एक डिसिप्लिन सेट हो कि आप सुबह उठ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए योगा को अपना टाइम दे रहे हैं, ब्रेथ वर्क कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं. इसको आप जब डिसिप्लिन बनाते हैं तो आपका एक मेंटल अवेयरनेस बढ़ता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस समय पे सोना है, किस समय पर उठना है. और इससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं. और आज की डेट में PCOD, PCOS, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं. जी,
बहुत अच्छी बात। तो बादल जी, आप ही की बात से मैं भी एक क्यू लूँगी और अपने व्यूअर्स को मैं भी एक टिप देना चाहूँगी। जैसे बादल जी ने दिन में 10 रिमाइंडर्स लगाए हैं अपने फ़ोन में और ये अपने कॉन्शियसली ब्रेथ को फोकस करते हैं। आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑल्सो लाइक्ड, आई एम ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दिस। और ये हम सब कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन्स तो हम सबके हाथ में हैं ही, तो हम भी आज से अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, ऐसा अलार्म जिसे हम स्नूज़ ना करें और एक्चुअली उस टाइम पर चाहे 1 मिनट के लिए अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करें। लेट्स कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने ब्रेथ वर्क से अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो बादल जी तो हैं ही। थैंक यू बादल फॉर कमिंग ओवर। आपने हमें योग का असली मतलब समझाया और आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स भी आज से योग के साथ योग ज़रूर करेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर आऊँगी ऐसे ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ इन माई शो, डॉक्टर मीनूज शो वेलनेस 360।